जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि एक भारतीय तेजस या एमका फाइटर जेट दुश्मन की सीमा की ओर बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ उड़ रहे हैं 4 से 6 स्टेल्थ ड्रोन जिनमें कोई पायलट नहीं है। कुछ ड्रोन दुश्मन के रेडार को जाम कर रहे हैं, कुछ एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म कर रहे हैं और कुछ हाई वैल्यू टारगेट पर सटीक हमला कर रहे हैं। पूरा मिशन केवल एक पायलट कंट्रोल कर रहा है। सुनने में आपको ये कोई साइंस फिक्शन मूवी की स्टोरी लगेगी, लेकिन भारत अब ठीक इसी प्रोग्राम के अंतर्गत आगे बढ़ रहा है और भविष्य की तैयारी कर रहा है। अब भारत सिर्फ एमका स्टेल्थ फाइटर नहीं बना रहा, बल्कि एक पूरा जो स्टेल्थ इकोसिस्टम है वो तैयार कर रहा है। इसमें होंगे कैट्स वॉरियर, घातक अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल, अल्फा एस ड्रोन स्वॉर्म, कैट्स हंटर और नई पीढ़ी के लोइटरिंग वेपन सिस्टम। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि भारतीय वायुसेना का विजन 2047 क्या है और भारत कौन कौन से स्टेल्थ प्लेटफॉर्म बना रहा है, इनकी क्षमता क्या होगी और क्या भारत वास्तव में अमेरिका और चीन जैसी ताकतों की बराबरी करने की तैयारी कर रहा है। आइए जानते हैं सब कुछ विस्तार से। दोस्तों, 21वीं सदी का युद्ध पूरी तरीके से बदल चुका है। पहले किसी भी मिशन के लिए पायलट को दुश्मन की सीमा में घुसना पड़ता था, लेकिन अब अमेरिका, चीन, रूस और तुर्की जैसे देश तेजी से अनमैन्ड कॉम्बैट सिस्टम विकसित कर रहे हैं। कारण बिल्कुल साफ है, अगर मिशन ड्रोन पूरा कर दे तो पायलट की जान का खतरा नहीं रहता, महंगे फाइटर जेट सुरक्षित रहते हैं और दुश्मन के एयर डिफेंस को पहले ही खत्म किया जा सकता है। और भारत भी अब इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम को विकसित कर रही है, यानी कैट्स प्रोग्राम को विकसित कर रही है, और यह भारत का सबसे महत्वाकांक्षी ड्रोन कॉम्बैट प्रोग्राम माना जा रहा है। इसका उद्देश्य है एक फाइटर जेट और उसके साथ उड़ने वाले कई एआई आधारित लॉयल विंगमैन ड्रोन। मान लीजिए कि एक तेजस मार्क 1 उड़ रहा है और उसके साथ 4 कैट्स वॉरियर भी उड़ रहे हैं। अगर दुश्मन का एयर डिफेंस सामने आता है तो सबसे पहले वॉरियर ड्रोन आगे आएगा और ज़रूरत पड़ने पर वो खुद को बलिदान भी कर सकता है या खुद को डिस्ट्रॉय करके जो एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम है उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। और यहाँ पर बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर ये सारा काम ड्रोन ही कर देगा तो मैन्ड फाइटर को जो हमारे पायलट उड़ा रहे हैं वो सुरक्षित रहेंगे, और इसीलिए इसे लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट कहा जाता है। अब यहाँ पर तेजस मैक्स की भूमिका काफ़ी उल्लेखनीय है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक विशेष तेजस मैक्स प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है। इसमें कॉकपिट को पूरी तरीके से बदल करके ड्रोन कमांड सेंटर बनाया जाएगा, यानी एक पायलट एक साथ कई अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल को नियंत्रित करेगा। इससे फाइटर एयरक्राफ्ट की कॉम्बैट पावर कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी और भविष्य में यही कॉन्सेप्ट जो है वो एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यहाँ पर कैट्स प्रोग्राम की अगर हम बात कर रहे हैं तो विजन 2047 में एक कंपोनेंट ऐसा भी है जिस पर काफ़ी ज़्यादा सबका ध्यान है, वो है कैट्स हंटर। हम लोग आमतौर पर कैट्स वॉरियर की बात करते हैं, अल्फा एस की बात करते हैं, लेकिन कैट्स हंटर को मिस कर देते हैं। बेसिकली ये कैट्स हंटर है क्या? देखिए, कैट्स हंटर एक सामान्य क्रूज मिसाइल नहीं होगी, बल्कि ये एक स्टेल्थ लोइटरिंग वेपन सिस्टम होगा। मतलब कि पहले काफ़ी देर तक ये हवा में घूम सकती है, टारगेट को खुद ही खोज सकती है और सही समय आने पर हमला भी कर सकती है। इसके रडार सिग्नेचर काफ़ी कम रखने की कोशिश की जा रही है, यानी दुश्मन के लिए इसको डिटेक्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन ये एनिमी को ढूंढ करके उन्हें तबाह करने की कैपेबिलिटी के साथ आएगी। इसके बाद अगला जो कंपोनेंट है विजन 2047 में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो है अल्फा एस ड्रोन स्वार्म। जी हाँ, ये सबसे दिलचस्प हिस्सा है। अल्फा एस की बात करें तो ये एक ड्रोन स्वार्म कॉन्सेप्ट है। कल्पना कीजिए कि एक फाइटर जेट से दर्जनों छोटे छोटे ड्रोन लॉन्च किए जाते हैं और ये ड्रोन अलग अलग दिशाओं से हमला करते हैं। अब जाहिर सी बात है, दुश्मन का रडार यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि एक कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल एयर डिफेंस सिस्टम के लिए स्वार्म को डिटेक्ट करना और न्यूट्रलाइज करना बहुत मुश्किल होता है। अब यहाँ पर जो एयर डिफेंस मिसाइल है ये तय ही नहीं कर पाती कि हम किस टारगेट को पहले गिराएं, क्योंकि सभी इक्वली काफ़ी बड़ी थ्रेट होते हैं और यही स्वार्म वॉरफेयर कहा जाता है। और आज दुनिया की बहुत सारी सेनाएं इसी तकनीक पर काम कर रही हैं और भारत भी इसी तकनीक को आगे बढ़ा रहा है। अल्फा एस का बेसिकली काम ये होगा कि जहाँ पर एनिमी का कॉन्टेस्टेड स्पेस है, जहाँ पर बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हैं, वहाँ पर इतने सारे ड्रोन्स को लॉन्च कर देना कि वो यही ना डिसाइड कर पाएँ कि पहले किसको मार गिराना है, और अगर वो कर भी ले तो प्रत्येक ड्रोन को मार गिराना उनके बस का ना हो। इससे फ़ायदा ये होगा कि हम सैचुरेशन अटैक करके जो एनिमी के डिफेंसेस हैं इन्हें ख़त्म कर देंगे, ताकि हमारे जो मैन्ड फाइटर जेट है उनके लिए एक सुरक्षित रास्ता बन सके।
अब यहाँ पर घातक यूकैप प्रोग्राम भी विजन 2047 का काफ़ी बड़ा हिस्सा है। घातक का ये सबसे गुप्त प्रोजेक्ट में से एक है। घातक बेसिकली इस समय डीआरडीओ के उन प्रोजेक्ट्स में से एक है घातक जो सब कोई चाहता है कि जल्दी बने। इसका डिज़ाइन फ्लाइंग विंग होगा या जिसमें कोई टेल नहीं होगी। यही डिज़ाइन हमें स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती नजर आती है, फिर चाहे वो B-21 रेडर हो या B-2 बॉम्बर हो। इसके अंदर हमें इंटरनल वेपन बे देखने को मिलेगी, मतलब सारे हथियार एयरक्राफ्ट के अंदर होंगे, जिससे रेडार सिग्नेचर काफ़ी कम हो जाएगा। घातक का उपयोग डीप स्ट्राइक मिशन के लिए किया जाएगा, यानी दुश्मन के जो सबसे सुरक्षित एयरबेस हैं, कमांड सेंटर हैं, रेडार स्टेशन हैं और मिसाइल साइट्स हैं, उन पर हमला करने की जिम्मेदारी घातक की होगी। इस प्रोजेक्ट की तकनीकी नींव स्विफ्ट यानी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के जरिए रखी गई है और उसमें काफ़ी हद तक हमें अभी तक सफलता मिली है। इसके अलावा जो नई पीढ़ी के लोइटरिंग वेपन सिस्टम है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भारत केवल छोटे सुसाइड ड्रोन ही नहीं बल्कि हैवी लोइटरिंग वेपन सिस्टम को विकसित कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार 200 किलोग्राम वर्ग के जो सिस्टम है वो सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस या यूँ कह लें एनिमी एयर डिफेंस को ख़त्म करने के लिए यूज़ किए जाएंगे, जबकि जो 600 किलोग्राम वर्ग के सिस्टम है ये बड़े बंकर, कमांड सेंटर और जो मजबूत सैन्य ठिकाने हैं इनको नष्ट करने के लिए विकसित किए जा सकते हैं। हालांकि इस बारे में अभी बहुत ज़्यादा आधिकारिक जानकारी सामने नहीं रखी गई है। अब विजन 2047 का एक बड़ा लक्ष्य ये है कि विजन 2047 केवल एक एयरक्राफ्ट प्रोग्राम नहीं है, ये पूरी एयर कॉम्बैट डॉक्ट्रिन बदलने की योजना है। भविष्य में संभवतः एक मिशन कुछ इस तरह से दिख सकता है कि सबसे आगे ड्रोन स्वार्म होंगे, उनके पीछे कैट्स वॉरियर, फिर घातक यूकैप और सबसे पीछे एमका, यानी पायलट को सुरक्षित रखने का पूरा प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है और एआई सबसे अधिक जोखिम वाले मिशन को पूरा करेगी और यही फ्यूचर वॉरफेयर है। यहाँ पर एक बात समझनी जरूरी है कि इस समय विजन 2047 को लेकर हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि इसमें सिर्फ ड्रोन्स ही हैं। दरअसल इसमें इंडियन एयरफोर्स के जो फाइटर जेट के नंबर्स हैं वो भी इंक्लूडेड है, जिसमें तेजस मार्क 1 अल्फा हो गया, तेजस मार्क 2 हो गया, एमका हो गया और दूसरे फाइटर जेट हो गए। और यहाँ पर संभवतः हमें कुछ बड़े सरप्राइजेस भी देखने को मिल जाए। तो स्पष्ट है कि दुनिया का युद्ध अब पूरी तरीके से बदल रहा है। आज दुनिया कन्वेंशनल वॉरफेयर से आगे जाकर के फ्यूचर वॉरफेयर में कदम रख रही है और यहाँ पर एआई की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ड्रोन स्वार्म है, स्टेल्थ यूकैव है, इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी है वो भी इंक्रीज करी जाएगी और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर भी युद्ध में एक निर्णायक भूमिका निभाएगा और भारत भी इसी दिशा में अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर आने वाले वर्षों में कैट्स, घातक और एमका जैसे कार्यक्रम सफल होते हैं तो भारतीय वायुसेना की युद्ध क्षमता एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच जाएगी। लेकिन ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि कई योजनाएं अभी भी विकास के चरण में है और उनकी वास्तविक क्षमताएं और समय सीमा आधिकारिक परीक्षणों और सरकारी घोषणाओं पर निर्भर करेंगी। तो आपको क्या लगता है, क्या विजन 2047 थोड़ा प्रॉमिसिंग है? आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताएं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे रिपोर्ट्स को लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।